नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 17 जून और ट्यूसडे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करने से पहले डेली की तरह फिर आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, गौरव ज्ञान एकेडमी पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ करंट अफेयर्स की श्रृंखला में नॉलेज मिलती रहे। रोज़ बढ़ें, रोज़ पढ़ें, आगे बढ़ें। आ जाइए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 जून यानी कि आज ही को भारत का कौन सा राष्ट्रीय योग संस्थान योग बंधन का आयोजन करेगा? ठीक है, योग बंधन का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया जाएगा? तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। देखिए, ये योग संस्थान दिल्ली में है, ये योग संस्थान दिल्ली में है। इसके अलावा देखिए, ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ज्ञानवीरों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन किया गया दिल्ली में। पहली बैठक जिसकी अध्यक्षता की भारत ने और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये जो परिकल्पना है, ये प्रधानमंत्री की परिकल्पना पर आधारित बैठक हुई है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री की परिकल्पना पर आधारित बैठक थी ये। इसके साथ ही साथ देखिए, इसमें 9 देशों ने भाग लिया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार बैठक हुई है, भारत ने अध्यक्षता की है, तो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीतियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ज्ञानवीरों, ये आयोजन किया जा रहा है जोधपुर में, और ये आयोजन आज किया जाएगा। ठीक है, 17 जून को, क्योंकि आज ही मरुस्थलीकरण को और सूखे से निपटने के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो आज ही है। ठीक है, तो ये पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जा रहा है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए। तो इसीलिए आज इसकी राष्ट्रीय कार्यशाला जोधपुर में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही साथ देखिए, इसका जो विषय है वो मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति, यही इसका विषय है। या आज जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है, तो जो विषय है आपका वो यही है, जो रणनीति दी गई है मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखिए, ये जो आयोजन है, अगर विश्व स्तर पर बात की जाए तो UNCCD, तो देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994 में, इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए, जो हस्ताक्षर किया गया था वो हुआ था फ्रांस में। देखिए, रियो सम्मेलन पर आधारित 3 वार्ताएं की जाती हैं। 3 बातें मेनली पर्यावरण से संबंधित मानी जाती हैं, जिसमें एक है UNFCCC जैव विविधता पर सम्मेलन, और तीसरा है आपका UNCCD। ठीक है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। तो ये जो भी तीनों हैं, ये रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, यानी कि रियो में बैठ करके इस पर चर्चा हुई और उसके बाद ये आगे परिवर्तित हो गए एक संस्था के रूप में। ठीक है, अब देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और बच रहा है। नेक्स्ट मंथ ही अगस्त में मंगोलिया में UNCCD की बैठक होने वाली है। मंगोलिया इसकी अध्यक्षता करेगा और ये बैठक मंगोलिया में होगी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मंथ ये होगी, और इसमें जो आपका विषय होगा वो है भूमि को पुनर्स्थापित करें और अवसरों को खोलें। ठीक है, मंगोलिया में होने वाली बैठक भूमि को पुनर्स्थापित करें और अवसरों को खोलें। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश
देश का नाम बताइए। देखिए पाम ऑयल आजकल हमेशा न्यूज़पेपर से लेकर जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके ज़बान से आपने सुना ही होगा, और डॉक्टर्स मेनली बहुत मना करते हैं कि ये जितने चिप्स हैं, जो भी पैकेजिंग फूड है ना, इसमें पाम ऑयल का बहुत यूज़ हो रहा है। तो इस पर बिल्कुल रोक लगने की ज़रूरत है। इसको ये मतलब हेल्थ के लिए हार्ट स्ट्रोक इससे बढ़ रहा है, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है पाम ऑयल का। और अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका मलेशिया, ठीक है। और अगर भारत में उत्पादन की बात करें, पाम ऑयल के उत्पादन की बात करें तो ये आंध्र, ठीक है, आंध्र, फिर तेलंगाना, तेलंगाना और केरल, ठीक है। ये 3 पोजीशन है भारत में पाम ऑयल के उत्पादन के मामले में। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को किस देश ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III नामक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है? पहली बात तो आपको ये पुरस्कार का नाम भी ध्यान होना चाहिए। कई बार ये पुरस्कार का नाम क्वेश्चन में दे करके पूछ लिया जाता है, या तो पूछ लेंगे साइप्रस ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा दिया, या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2 ही तरीके हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये पुरस्कार का नाम भी। और ये दिया है साइप्रस ने। साइप्रस के राष्ट्रपति का नाम है निकोस। तो निकोस ने ये सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री जी को दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की तरफ से भी कश्मीर की कालीन गिफ्ट की गई है, और फर्स्ट लेडी को एक सिल्वर कोटेड पर्स दिया गया है जो कि आंध्र के कारीगरों के द्वारा बनाया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें ये देख लीजिए कि साइप्रस की राजधानी क्या है ज्ञानवीरों? साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। आपको ये ध्यान रखना है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया। और साइप्रस की अवस्थिति कहाँ पर है ये आपको देख लीजिए। देखिए वेस्ट एशिया में मेनली अगर देखा जाए मैप में तो वेस्ट एशिया में पड़ता है, लेकिन ये यूरोप की कंट्री मानी जाती है साइप्रस। और देखिए साइप्रस मेडिटेरियन सी है ना, ईस्ट मेडिटेरियन सी में अगर आप जा करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको छोटा सा नन्हा सा देश दिख जाएगा साइप्रस। तो वहाँ पर आप मैप में देख लीजिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वर्ष 2025 में भारत का सबसे आशाजनक रियल एस्टेट निवेश गंतव्य कौन सा स्थल है? तो ज्ञानवीरों ये स्थल है नोएडा। आजकल ये विकल्प नहीं, ये निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है नोएडा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। चर्चा में रहा वोल्केन डी फ्यूएगो ज्वालामुखी की अवस्थिति कहाँ पर है? तो ये है ग्वाटेमाला में। ग्वाटेमाला में अभी हाल फिलहाल में इसमें फिर विस्फोट हुआ है। लगातार इसमें देखिए अचानक से जब विस्फोट होता है ना, तो कई सारे आसपास के जो लोग हैं उन्हें हटाया गया, काफ़ी सारे लोग मारे भी गए। सबसे बड़ी घटना ये 2018 में हुई थी जब 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे इसके विस्फोट के कारण, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति का नाम बताइए। देखिए अरबपति बनते हैं, ये नाम हम लोगों को याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा पैसा इनका और याद करें हम। तो राइट आंसर यहाँ पे है एलन मस्क। एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सेकंड नंबर पर देखिए ये याद करने वाला है, सेकंड नंबर पर हैं लैरी एलिसन। लैरी एलिसन थर्ड पोजीशन से बढ़कर सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं, और मार्क जुकरबर्ग आपके थर्ड पोजीशन पर जा चुके हैं, ठीक है। तो ये बड़ा परिवर्तन है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने बनाया। लैरी एलिसन का नाम आपको ध्यान रखना है, लैरी एलिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही इंद्रायणी नदी जिसके ऊपर बना हुआ पुल टूट गया, किस राज्य में बहती है? ऐसा लग रहा है जैसा हमारे देश को किसी की नज़र ही लग गई है, पता नहीं किस पनौती की नज़र लग गई है कि कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं लगातार, पहले विमान दुर्घटना, फिर ये, उसके बाद कल हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है केदारनाथ में। बहुत ज़्यादा ऐसे घटनाएं आ रही हैं लगातार। तो देखिए यहाँ पर ये है महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है ना। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी है जिस पर एक पुराना लोहे का पुल वो बह गया और 4-5 लोग इसमें मारे गए, कई सारे लोग बह भी गए जिन्हें बचाया गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर
ये जो नदी है ना, ये सह्याद्री श्रेणी से निकलती है, लोनावाला के पास से ये निकलती है और ये कृष्णा की सहायक नदी है और कृष्णा नदी में जाकर के ये मिल जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है आपकी इंद्रायणी नदी, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान कौन से दो देश हैं? तो ये दो देश हैं दक्षिण कोरिया और चिली। ये जो बैठक होगी ये होगी 2028 में, ठीक है। दक्षिण कोरिया और चिली के द्वारा मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन जो कि बनेगी छत्तीसगढ़ के लौ एस को आंध्र प्रदेश ले जाने के लिए, ये भारत की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन होगी, करीब 250 किलोमीटर की। देखिए ये स्लरी क्या होता है, स्लरी पाइपलाइन जिसमें जो कुछ कोई भी अयस्क होता है वो तरल पदार्थ के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है, ठीक है। तो ये होता है स्लरी पाइपलाइन। और इसमें क्या होता है कि जो खर्च होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जो खर्च अभी तक आता था उसका आधा खर्च स्लरी पाइपलाइन के उससे आता है, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिए ये नज़दीक भी इसलिए होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ यहाँ से निर्यात भी किया जाता है, लोहे का निर्यात किया जाता है। तो इसकी वजह से स्लरी पाइपलाइन के माध्यम से बहुत सारी आसानी हो जाएगी क्योंकि विशाखापट्टनम से विदेशों को निर्यात किया जाता है। आ जाइए और देखिए एक चीज़ और, एक फैक्ट और देख लीजिए। ब्राज़ील, ब्राज़ील में विश्व की सबसे बड़ी स्लरी पाइपलाइन है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी स्लरी पाइपलाइन ब्राज़ील में है दोस्तों, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट अपना देखते हैं। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए देश का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर तैयार किया गया है। तो ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। तो आज यहीं तक आज के करंट अपडेट्स कंप्लीट होते हैं। कल फिर आपके सामने उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।